तो ऑलरेडी हम लोग ये वाला रेशियो कंप्लीट कर चुके थे। लिक्विडिटी रेशियो हम लोग का हो गया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग मूव किए हैं सॉल्वेंसी रेशियो में। तो सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोग को क्या क्या करना होगा, सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोग को डेट टू इक्विटी रेशियो करना होगा, उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो करना होगा, एंड उसके बाद तुम्हारा प्रोप्राइटरी रेशियो करना होगा, उसके बाद क्या है तुम्हारा डेट डेट टू टोटल एसेट है, उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो है, उसके बाद डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है। ठीक है, तो ये वाला दो रेशियो जो है, ये दो रेशियो ओनली फॉर वेस्ट बंगाल एंड सीबीएसई। ये वाला रेशियो सेम ही है। यहाँ पे क्या था, डेट टू टोटल एसेट, और इसके जस्ट ऑपोजिट हो गया टोटल एसेट टू डेट। मतलब देखा जाए तो जस्ट एक एक्स्ट्रा रेशियो करना पड़ेगा किन लोग को, ओनली फॉर सीबीएसई, जस्ट ये एक एक्स्ट्रा रेशियो है, बाकी तो ऑटोमेटिकली ये वाला रेशियो सेम ही होता है। तो फर्स्ट रेशियो हम लोग जो सॉल्वेंसी रेशियो करने वाले उसका है तुम्हारा डेट टू इक्विटी रेशियो। अच्छा सर, लिक्विडिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा कि लिक्विडिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो में डिफरेंस क्या होने वाला है। लिक्विडिटी रेशियो मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म मतलब मैं विद इन अ 1 ईयर मैं पेमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, वो देखने के लिए मैं क्या करूंगा, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो मतलब करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो करने वाला हूँ। बट जब हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो में जाएंगे, मतलब वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी वाला हो जाएगा, मतलब लॉन्ग टर्म में मैं पैसा दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, वो देखने के लिए मैं क्या करूंगा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो देखने वाला हूँ। क्लियर। तो उस रेशियो में पहला वाला रेशियो डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब तुम्हारा बिजनेस में डेट का पोर्शन कितना है एंड इक्विटी का पोर्शन कितना है। तुम्हारे बिजनेस में डेट का पोर्शन कितना है एंड इक्विटी का पोर्शन कितना है, मतलब तुम कितना इन्वेस्ट किए बिजनेस में एंड तुम कितना लोन लिए, ये वाला रेशियो इससे दिखाया जाता है। मतलब डेट टू इक्विटी नाम से हो गया तो डेट बाई इक्विटी। डेट टू टोटल एसेट मतलब डेट बाई टोटल एसेट। ठीक है, टोटल एसेट टू डेट मतलब टोटल एसेट बाई डेट। नेक्स्ट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डेट बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे करके रेशियो होने वाले हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो में क्या हो रहा है, सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म वाला, एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में क्या हो रहा है, डेट टू इक्विटी, प्रोप्राइटरी, डेट टू टोटल एसेट, इंटरेस्ट कवर्ड। ये आईएससी के लिए है, सीबीएसई के लिए क्या क्या है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंड वेस्ट बंगाल के लिए क्या होगा वो भी लिखा हुआ है। क्लियर। अब हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग पहला सॉल्वेंसी रेशियो देखने वाले, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब क्या हो जाता है, डेट बाई इक्विटी। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब ये रेशियो क्या एक्सप्रेस करता है, रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप, तुम्हारा लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी के बीच में रिलेशनशिप। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी के बीच में तुम्हारा रिलेशनशिप कहाँ से आएगा, तुम्हारा यहाँ से। अच्छा, इसका आइडियल रेशियो क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, 2:1। मतलब जैसे तुम्हारा करंट रेशियो का था आइडियल रेशियो, वैसे ही डेट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, 2:1। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो मेजर proportion of the outsiders fund and shareholder funds invested in the company and safety margin available to the lenders। ठीक है, ये क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, द रेशियो एसेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ये रेशियो क्या एसेस करता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड द साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइज। इट शोज द एक्सटेंट टू विच एंटरप्राइज डिपेंड ऑन आउटसाइड फंड। ये क्या करते हैं, शो करता है कितना हद तक, शो करता है कितना एक्सटेंट तक वो इंटरप्राइज डिपेंड कर रहा है आउटसाइड फंड, मतलब लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर। ठीक है, ओके। हाई रेशियो मीन्स रिस्क फाइनेंशियल पोजीशन, रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन, एंड लो रेशियो मतलब हायर सेफ्टी फॉर लेंडर्स। ठीक है, तो ये रेशियो का तुम्हारा सब कुछ दिया हुआ है कि ऊपर वाला पोर्शन हम लोग यहाँ से नहीं पढ़ने वाले, ऊपर वाला पोर्शन हम लोग जो भी दिखा हुआ है यहाँ से हम लोग नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले, 2:1। इस रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ये सारे एमसीक्यू के लिए। हाई रेशियो मतलब क्या होता है, रिस्क की फाइनेंशियल पोजीशन, एंड लो रेशियो मतलब क्या हो रहा है, हायर सेफ्टी टू लेंडर्स। ये सारा चीज सर क्यों पढ़वा रहे, एक नंबर का क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, तुम्हारा रेशियो दे देगा, ये रेशियो था, अभी ये इतना रेशियो हो गया। ठीक है, अब तुमको आइडेंटिफाई करना होगा वो हाई रेशियो है या लो रेशियो है। उसके बाद क्या करना होगा, तुमको बताना होगा रिस्क की फाइनेंशियल पोजीशन है कि नहीं। ठीक है, ये सब चीज तुमको आइडेंटिफाई कर लिखना होगा, इसीलिए मैं मार्क करवाया। अच्छा, सम्स करने के लिए ये सब कुछ नहीं चाहिए, बाद में मार्क कर देना, बाद में मार्क कर देना। सम्स करने के लिए ये सब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सम्स करने के लिए क्या होगा, डेट बाई इक्विटी। तो डेट मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट। बैलेंस शीट याद है, बैलेंस शीट में ये वाला पोर्शन क्या था,
शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ये और नो, यहाँ पे नॉन करेंट लाइबिलिटीज। एंड शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है बोलो, इक्विटी, उसके बाद क्या आता है प्रेफरेंस शेयर, और क्या आता है रिजर्व। ये तीन चीज आता है तुम्हारा शेयर होल्डर फंड में, ठीक है। डेट का और एक नाम क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। जब हम लोग शेड्यूल 3 पढ़े थे वहां पे लिखा हुआ था, वहां पे क्या लिखा हुआ था कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है ना। करेंट लाइबिलिटीज में वो सब काम आने वाले यहाँ पे। तो ये जो डेट और इक्विटी है कौन सा ये है, ये बैलेंस शीट वाला रेशियो है। तो हम लोग को अगर खोजना होगा डेट और इक्विटी, कहां से खोजना होगा, फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो इसीलिए डेट का क्या होगा, डेट में मतलब क्या होता है लॉन्ग टर्म डेट या फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, उसमें लॉन्ग टर्म बॉडीज आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है, ये सर नो, लॉन्ग टर्म बॉडीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बॉडी से क्या आता है, बॉन्ड, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, टर्म लोन फ्रॉम बैंक। प्रोविजन में क्या आता है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, अर्न लीव, पेरेंटी क्लेम्स। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, जो नीचे लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब अगर तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए तो शेयर होल्डर फंड और डेट को प्लस कर दो, जो आने वाले वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। और इसके लिए और एक फॉर्मूला है टोटल डेट। सर टोटल डेट का फॉर्मूला यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ था, करंट रेशियो के टाइम पे। करंट रेशियो के टाइम पे देखना डेट, टोटल डेट का फॉर्मूला लिखा हुआ था, डेट प्लस करंट लायबिलिटी। एक फॉर्मूला मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मूला चाहिए को मैं उतना ही फॉर्मूला लिखूंगा, क्लियर। प्रीवियस फॉर्मूला कैरी फॉरवर्ड होगा। सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो नहीं लिखे सर, कभी कभी तो वर्किंग कैपिटल भी नहीं, प्रीवियस। तुमको क्या लगा, अच्छा फिर से याद करना होगा, नहीं नहीं नहीं, मतलब फॉर्मूला छोटा कर रहे हैं हम, जितना फॉर्मूला चाहिए होगा इतना फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे, ओके। तो इसका ही बहुत अच्छे से पूरा एकदम डायग्राम बना के दिया हुआ है तुम लोग के एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस होगा, प्रोविजन, ये सब चीज, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सम नंबर 1 पे आएंगे जल्दी से, यहाँ से मतलब सम नंबर 37 में आएंगे, यहाँ से ही हो जाएगा। सम नंबर 37 में क्या है देखो एक बार, सम नंबर 37 में तुम्हारा दिया हुआ है क्या क्या है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है। ये कौन सा वाला पार्ट में आ जाएगा, इक्विटी वाला पार्ट में आ जाएगा या फिर शेयर होल्डर फंड के अंदर आ जाएगा। जनरल रिजर्व आ जाएगा उसके साथ, सरप्लस आ जाएगा उसके साथ, प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 350। डिवेंचर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगा, सम खत्म, क्लियर। नेक्स्ट वन, टोटल एसेट पता है, टोटल डेट पता है, करेंट लायबिलिटी पता है, डेट टू इक्विटी रेशियो करना होगा, कर पाओगे। चलो जल्दी से एक बार दिमाग लगाओ, मैं एक बार दिखाता हूँ जिन लोग को नहीं हुआ। टोटल एसेट पता है, टोटल डेट पता है तुम्हारा, करेंट लायबिलिटी पता है। अच्छा सर, सर मेरे को पता है सर, एक चीज़ पता है सर, मेरे को पता है टोटल डेट का मतलब होता है तुम्हारा डेट प्लस करेंट लायबिलिटीज, ये सुन लो। तो सर टोटल डेट तो दिया हुआ है आपका 1 लाख, डेट दिया हुआ है तुम्हारा, नहीं पता सर, नहीं पता सर। करेंट लायबिलिटी मेरे को पता है कितना है, 50,000। तो डेट यहाँ से कितना हो जाएगा, 50,000। पहले तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, बैलेंस शीट में हम लोग को क्या होता है, दोनों साइड इक्वल होता है, क्लियर। तो टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज, ये सर नो। टोटल एसेट कितना है, 1,25,000 है कि नहीं। तो ये टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटी सेम ही होगा, ओके। टोटल डेट पता है, टोटल डेट का मतलब होता है क्या, दोनों ही, डेट प्लस करंट लायबिलिटी दोनों ही है, 1 लाख। तो बाकी वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड। कैसे निकाले सर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल लाइबिलिटीज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट। तो टोटल लाइबिलिटी मेरे को पता है 1,25,000, शेयर होल्डर फंड मेरे को पता नहीं है, और टोटल डेट मेरे को पता है 1 लाख। तो शेयर होल्डर फंड कितना होगा, 25,000। फॉर्मूला कैसे बनाए समझ में आया, सब लोग याद करते बैठ बैठ के, सब लोग बैठ बैठ के याद करते हैं, शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस टोटल डेट।
ये फॉर्मूला भाड़ में जाए, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट मतलब ये नहीं बेटा, एक ही फॉर्मूला याद रखना। क्या फॉर्मूला तुम याद रखो कि क्या, टोटल डेट का मतलब ये, ओके। एंड बैलेंस शीट में ऐसा करके होता है, ठीक है। लॉजिक याद रखना, लॉजिक ये है लॉजिक। अगर तुम टोटल डेट करोगे तो टोटल डेट में दो चीज आता है, कौन सा, एक है डेट या फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, दूसरा करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज तुम निकाले 50,000 और करेंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है पर 50,000, तभी जाके 1 लाख आता है ना, ठीक है। एक बार में 1 लाख लिख दिए टोटल डेट में, हो सकते नहीं हो सकता है, ठीक है। बुक में लिख देते ना ऐसे करके बगल में, बुक में तो जगह था। जो चीज़ बुक में लिख पा रहे वो बुक में लिख के रखो, वो बुक नेक्स्ट दिन नेक्स्ट बार काम नहीं आएगा। बुक में लिख के रखो, अगर बुक है तुम्हारे पास, नहीं है तो तुम कॉपी में लिखो, ठीक है। कॉपी में ऑलरेडी लिखना हो गया तो छोड़ दो, कॉपी में अगर लिखना हो गया तो छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट बार अगर बुक में लिखाएंगे तो बुक में बगल में उसको लिख लेना, ठीक है। डन। अब मेरे को पता है शेयर होल्डर फंड, बैठा दिए। डेट ऊपर से मिल गया मेरे को, बैठा दिए, सम खत्म। क्लियर। ऐसा लॉजिक लगाना, ये नहीं कि रट्टा लगाएंगे फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ये होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा, नहीं बेटा ऐसा रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। हम लोग ऐसे दिमाग लगा के काम करेंगे। स्कूल में रट्टा लगाया था ना, ये वाला शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला लिखो, टोटल एसेट इक्वल्स टू डेट, घंटा लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, मैं देखो खाली एक ही फॉर्मूला रिपीट करवा रहा हूं, सेम फॉर्मूला, ठीक है। ओके, फर्स्ट डेट क्या बोले थे, डेट में क्या क्या बोले थे तुम्हारा, डेट में दो चीज आता है, बोरोइंग्स एंड प्रोविजंस, हो गया। डेट में दो चीज आता है, बोरोइंग्स एंड प्रोविजंस, ठीक है। तो मेरे को पता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मेरे को पता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन पता है, तो दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा। तो यहाँ पे बोरोइंग्स क्या क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दोनों को ऐड कर दो तो 3,50,000 आ जाएगा। नेक्स्ट इक्विटी एंड रिजर्व, दोनों को ऐड कर दो तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। ये इतना इजी है बेटा, इतना इजी है, इसमें क्या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। डन। तो नेक्स्ट वाला रेशियो का दिमाग लगाना, लिक्विड रेशियो 1.5:1, सब ये वाला सम हो गया, ओके। सम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, देखो लिक्विडिटी रेशियो, मैं ये वाला सम एक बार 40 वाला सम मैं करता हूं तुम लोग के साथ साथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 40, ओके। क्वेश्चन नंबर 40, फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियो इक्वल्स टू 1.5/1 CA माइनस इन्वेंट्रीज बाई CL इक्वल्स टू 1.5/1, यही तो होता है ना। क्वेश्चन में मेरे पास क्या क्या है, कुछ नहीं है, इन्वेंट्री है, हाँ हाँ इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री कितना है, 30,000 है, इन्वेंट्री मेरा 30,000 है, ओके। CL पता है, 1.5/1 पता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, CA माइनस CL, बैठना नहीं है, ठीक है। जो भी मिल रहा है उसको पोस्ट करते जाना है, मतलब यहाँ पे अटक गए हो तो CA नहीं मिल रहा है, CL में ही मिल रहा है, क्या करे सर क्या करे, टेंशन नहीं रहना है, नेक्स्ट वाले जगह पे मूव कर जाओ। देखो वहां से क्या क्या मिल सकता है, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना, CA इक्वल्स टू 60+CL, बोल सकते कि नहीं बोल सकते। अब CA के जगह मैं यहाँ पे बैठा सकता हूँ ये चीज, देखना अपने आप ये चीज होता जाएगा, हो गया। डन। इसके बाद मैं यहां से बोल सकता हूं, इसके बाद मैं बोल सकता हूँ 30 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 30,000 प्लस CL बाई CL इक्वल्स टू 1.5/1। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 30,000 प्लस CL, अगर स्टेप जंप कर सकते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बिना स्टेप जंप के कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ तुम लोग के समझने के लिए। अच्छा 1.5 CL और खाली CL है, मतलब ये 1 है, तो 1.5 CL मतलब माइनस CL करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 CL। तो CL इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30,000 डिवाइड बाई 0.5,
हो गया, सीएल के वैल्यू मिल गया। $60,000 हो गया। ठीक, হুম, কি হচ্ছে বল? 30,000 আসলো। 60,000 মাইনাস 30,000, তাহলে 30,000 আসলো। ক্যালকুলেশনটা করে একটু। ओके, डन। अब इसके बाद मेरे को पता है क्या, टोटल एसेट पता है, टोटल डेट पता है, यस और नो? तो टोटल डेट मतलब क्या होता है? टोटल डेट मतलब क्या होता है बताओ? डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज। टोटल डेट गिवन है क्वेश्चन में 1,60,000। डेट ऑलरेडी निकल जाएगा बिकॉज करंट लाइबिलिटी में निकल चुका हूँ 60,000। तो डेट कितना होने वाला है? 1,00,000। ओके, इसके बाद क्या दिया हुआ है? टोटल एसेट। मेरे को क्या पता है? टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी इक्वल्स टू 2,20,000। एंड टोटल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, या फिर सॉरी टोटल डेट। ठीक है, तो टोटल डेट 2,20,000। पिछले सम में ये यूज किए थे, ये वाला कंसेप्ट पिछले सम में यूज किए थे। टोटल डेट इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड। टोटल डेट था तुम्हारा 1,60,000, तो शेयर होल्डर फंड कितना निकलेगा? 60,000। तो यहाँ से मेरे को डेट मिल गया, यहाँ से मेरे को शेयर होल्डर फंड मिल गया, तो सम खत्म। इसका कंसेप्ट पिछले सम में दिखाए थे, कैसे दिखाए थे? ऐसे बैलेंस शीट बना के, शेयर होल्डर फंड, डेट, करंट लाइबिलिटीज, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल डेट। दोनों साइड का टोटल होता है टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटीज। 2,20,000, 2,20,000। डेट मेरे को पता है 1,60,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, इसका ही फॉर्मूला बनाए। ठीक है, एक बार अच्छे से देखो ना, जस्ट लॉजिक। ये बैलेंस शीट ओनली फॉर लॉजिक है, तुम लोग को ये प्रेजेंट नहीं करना होगा, तुमको दिखाना होगा यही वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर? जल्दी से बताना एक बार करो। ये सम करना है तो जस्ट एक चीज पता होना चाहिए, बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली हो जाता है। फिक्स एसेट माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल्स टू 5,00,000। क्लियर? फिक्स एसेट माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल्स टू 5,00,000। ये ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस। ग्रॉस से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेट। फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर आता है लोन्स एंड एडवांसेस, फिर आता है करंट एसेट। ये फिक्स एसेट वाला पार्ट हो गया। करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, शेयर होल्डर फंड ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। देख, सब सम की सेम ना कि सब तो डिफरेंट डिफरेंट है ना। 41, दिमाग लगा के क्वेश्चन नंबर 41, बैलेंस शीट। इसीलिए बैलेंस शीट को करवा रहे बार बार, जिससे तुम लोग को दिमाग चले। नॉन करेंट एसेट है ना, नॉन करेंट एसेट होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स एसेट। क्या होने वाले? 6,00,000 माइनस 1,00,000 नेट चाहिए मेरे को। फिर इसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 30,000।
फिर होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 20,000। फिर आता है करेंट एसेट 2,50,000। यहां से मेरे को टोटल एसेट मिल जाएगा, बैलेंस शीट बस नॉर्मल। फिर इस साइड में आता है तुम्हारा शेयर होल्डर फंड। फिर आता है लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, बाबा लिखे दी, लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। डेट। फिर करेंट लाइबिलिटीज 2 लाख। और बैलेंस शीट का टोटल क्या होता है, दोनों साइड में सेम। लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स 3 लाख है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख है। तो शेयर होल्डर फंड ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 2,50,000, 8 लाख माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 3 लाख। शेयर होल्डर फंड 2 लाख। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा डेट 4 लाख, डेट 4 लाख, जस्ट वेट, ये डेट 4 लाख, इक्विटी 2 लाख, इक्विटी 2 लाख, क्लियर, इक्विटी 2 लाख। अब फॉर्मूला बनाया देखो ये लोग, डेट वाला तो समझ में आ गया, इक्विटी वाला फॉर्मूला देखो, इक्विटी वाला फॉर्मूला देखो। अगर ये वाला ऐसा अगर ऐसा फॉर्मूला देखोगे, पहले तो दिमाग खराब होने वाला है, पहले तो दिमाग खराब होगा। और मैं ये फॉर्मूला बनाया देखो। ओके, तो इससे फॉर्मूला क्या लिखोगे, इससे फॉर्मूला क्या लिखोगे, अच्छे से देखो एक बार। फर्स्ट, डेट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, पहले ये लिखोगे। 3 লাখ প্লাস 1 লাখ। কোথায় ফর্মুলা বলছি, কোথায় ফর্মুলা মুখস্থ করাচ্ছি তোকে আমি, কোথায় ফর্মুলা মুখস্থ করালাম আমি তোকে, নর্মাল। ওকে, অ্যান্ড শেয়ার হোল্ডার ফান্ড। ওকে, total liability equals to shareholder fund plus long term borrowings plus long term provision plus current liabilities। ओके, एंड टोटल लाइबिलिटी मतलब क्या हो जाता है, टोटल लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, टोटल एसेट है ना, टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी। एग्जाम में दिखाना होगा ना फॉर्मूला, तो टोटल एसेट क्या हो जाएगा, तुम ऐसा करके नहीं आ सकते हो, बैलेंस शीट बना के आगे नहीं होगा, तुमको फॉर्मूला में पुट करके दिखा के आना होगा कैसे किए तुम। ओके, तुमको दिखा के आना होगा कैसे तुम निकाले। क्या किए, बैलेंस शीट से फॉर्मूला बनाए, थोड़ी ना याद किए एक भी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद करवाए तुमको, बैलेंस शीट से बनाए। एकदम बैलेंस शीट से फॉर्मूला हो जाएगा, बैलेंस शीट से फॉर्मूला हो जाएगा।
ओके। 3 লাখ প্লাস 1 লাখ প্লাস 2 লাখ কত হচ্ছে? জায়গা নেই তার জন্য লিখেছি। तो ये है तुम्हारा लॉजिक, ये वाला पार्ट क्या हुआ तुम्हारा? लॉजिक। ठीक है, मेरे को डेट निकालना है, मेरे को ये निकालना होगा, लॉजिक यहां से आएगा, और इस लॉजिक से मैं ये फॉर्मूला बनाया। ठीक है, फॉर्मूला बन गया तो हो गया सब। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे, दिमाग तो खराब होने वाला है। तो खाली डेट का ही फॉर्मूला सही है यहाँ पे, तो फॉर्मूला याद नहीं करने वाले। स्कूल में क्या बोलेगा, ये लो बेटा और एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से करना है। फॉर्मूला कहाँ से आया? यहाँ से। लास्ट लास्ट सम, लास्ट सम, लास्ट सम, लास्ट सम, डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख। तो फर्स्ट डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब तुम्हारा 42। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब क्या हो जाता है बताओ? क्वेश्चन नंबर 42, डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू 2 लाख प्लस 1 लाख, 2 लाख बाई 1 लाख, अभी 2:1 आता है ना। ओके, नाउ क्या बोल रहे हैं? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर मतलब क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर ₹4 लाख। तो इसके वजह से क्या होने वाला है? 2 लाख, 1 लाख प्लस 4 लाख। हम्म, एकदम 2 लाख बाई 5 लाख, 0.4:1। तो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 4 लाख, सेल वैल्यू 3,40,000, 50,000। अब क्या होने वाला बताओ? सेल ऑफ फर्नीचर जर्नल क्या हो जाएगा? बैंक डेबिट टू। तो इसमें तो ना डेट का इन्वॉल्वमेंट है, ना इक्विटी का इन्वॉल्वमेंट है, ये सर नो, बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। कैसे सर? बुक वैल्यू 4 लाख, सेल किए हैं 3,50,000, तो इसमें क्या हो गया? लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल 50,000 होगा ना। एंड लॉस होता है तो शेयर रिजर्व क्या होता है, या फिर प्रॉफिट क्या होता है? कम हो जाता है। एंड प्रॉफिट तो शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, प्रॉफिट तो शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। तो डेट बाय इक्विटी 2 लाख, 1 लाख, शेयर होल्डर फंड 50,000 से कम हो जाएगा, बिकॉज लॉस हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 1,50,000/1 लाख। तो 1.5:1, यहाँ पे भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया है। इंप्रूव कैसे हो गया? ना ना, बुक वैल्यू 4 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख और দিকে 50,000 টাকা। सेल ऑफ फर्नीचर
total equity is decreased by the amount. Okay, ekdom amount of loss. Debt remain unchanged. So 2 lakh minus 50,000. 1 lakh 50 divided by 1 lakh. 1.5 is to 1. ভুল বইতে ভুল আছে, CBSE 2018.